हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज लेके आए हैं हम 12th क्लास की केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वो भी चैप्टर वाइज। किस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो लेकर के आए हैं आज आपके लिए। ठीक है, तो देखते हैं बेटा कौन कौन चैप्टर से कौन कौन टॉपिक पढ़ने हैं। ठोस अवस्था से आपके लिए क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर पढ़ना है। शॉर्टकी एंड फ्रैंकल दोषों में क्या अंतर होता है ये पढ़ना है। ठीक है, और धातु अधिकता दोष क्या होता है। अगर क्वेश्चन पेपर कठिन बन के आया तो ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, धातु अधिकता दोष क्या होता है और इसमें एफ केंद्र क्या होता है या कलर सेंटर क्या होता है। NaCl, KCl, LiCl का रंग कैसा होता है इस दोष के कारण। ठीक है, जैसे नमक होता है बेटा पीला पड़ जाता है ना, तो इस दोष के कारण ही पड़ता है। और ये LiCl है, ये शायद गुलाबी हो जाता है, ये बैंगनी हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप जरूर पढ़ लेना। क्वेश्चन पेपर कठिन आ गया तो ये जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक है, और बेटा डेंसिटी वाले सवाल आते हैं, घनत्व वाले सवाल भी आते हैं। रो इक्वल टू जेड क्रॉस एम अपॉन ए क्यू इंटू एन, इसके ऊपर एक सवाल आएगा, तो कोई सा भी सवाल आ सकता है, इसलिए मैंने सवाल नहीं लिखा है, सिर्फ बता दिया इस फॉर्मूले पर आधारित एक सवाल आएगा। इतना पढ़ लेना है इस चैप्टर में से, इस बार कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसी में फंस जाएंगे। अब बात आती है बिलियन से क्या पढ़ें सर। तो देखो बिलियन में मोलरता ये पढ़ना है आपको, अच्छे से परिभाषा लिखने को आती है और इन पर सवाल भी आते हैं, तो इनके क्वेश्चन भी देख लेना। मोल अंश या मोल प्रभाज भी देख लेना, इन पर आधारित सवाल। ठीक है, तो सवाल सिर्फ इन तीन पे आधारित देखना है, बाकी किसी पर सवाल नहीं देखना है। इन तीन में से फंस जाएंगे सवाल भी और परिभाषाएं भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करना। ठीक है बेटा, राउल्ट का नियम याद कर लेना, इसकी सीमाएं जरूर याद करना है। हेनरी के नियम की सीमाएं और हेनरी का नियम, ये इतने टॉपिक आपको बिलियन में से पढ़ने हैं। बात करते हैं भैया विद्युत रसायन से क्या क्या पढ़ें। तो देखो बेटा, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नष्ट समीकरण, कोलरॉस का नियम और इस पर आधारित आंकिक क्वेश्चन भी लगाने हैं आपके लिए। ठीक है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है इसके अनुप्रयोग भी बताने हैं। इतना आपको पढ़ना है विद्युत रसायन में से। अब बात करते हैं रासायनिक बलगतिकी की। तो बेटा इसमें आपको पढ़ना है अभिक्रिया का वेग क्या होता है और इसकी परिभाषा लिखनी है और इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। बहुत अच्छे से पढ़ना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम का टॉपिक है। ठीक है, और मैंने पढ़ा रखा है इसके बारे में अपने यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट में आकर देख लेना, बहुत विस्तार से पढ़ा रखा है इस चैप्टर बहुत अच्छे से। कोटि और आणविकता में क्या अंतर होता है ये भी आपको बताना है। और एक चीज बताऊंगा बेटा, वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए, ऐसा क्वेश्चन आता है, लिखा होता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए, nth कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए। ऐसे क्वेश्चन आता है हर साल, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, वैसे लिखने के लिए भी बेटा आता ही आता है। तो मैं आपको बता दूं, तो आंसर में लिख रखा है nth कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है, मान लीजिए kn मान लिए, तो kn इक्वल टू है मोल की पावर 1 माइनस n, एल की पावर n माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। ठीक है, अगर हम शून्य कोटि अभिक्रिया के निकाले तो बेटा n इक्वल टू 0 रख देंगे, तो k 0 इक्वल टू में लिख दिया है मोल 1 की पावर, ये हमने सॉल्व कर लिया है, तो ये आ गया बेटा आंसर है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए निकाले वेग स्थिरांक का मात्रक, तो n इक्वल टू 1 रख देंगे, तो बेटा आ जाएगा यहाँ पर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इस सूत्र की सहायता से आप वेग स्थिरांक की मात्रा निकाल सकते हैं। ये ट्रिक मैंने बता दी है आपको बेटा, इसका आंसर भी मैंने दे दिया है। ठीक है, याद कर लेना, तो अच्छे से जरूर इग्नोर मत करना इस बात को मेरी। नेक्स्ट, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकृत वेग समीकरण क्या होता है ये आपको बताना है। मैंने वैसे बता रखा है, यूट्यूब पे जाकर के देख लो बेटा, इस चैप्टर को पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, किसी प्रथम कोटि, ये न्यूमेरिकल है, इनमें से 100% एक आ जाएगा। क्वेश्चन ये है बेटा 16वां, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का 10 गुना होता है। ठीक है, हमें सिद्ध करके दिखाना है बेटा। क्या सिद्ध करके दिखाना है हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए सिद्ध करके दिखाना है टी, हम लोगों के लिए सिद्ध करके दिखाना है टी 99.9% इक्वल टू 10 टाइम्स टी हाफ। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है पहला। समझ में आ गई बात बेटा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, तो बहुत सरल है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या प्रूफ कर दिखाना है हम लोगों के लिए। नेक्स्ट हमारे लिए क्या प्रूफ करना है, तो मैं पेंसिल थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, बहुत मोटा चल रहा है यार, है ना। दूसरा हमें प्रूफ करना है बेटा कि अभिक्रिया का 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय 90% पूर्ण होने के लगा समय का 3 गुना होता है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, और देखो बेटा,
अभिक्रिया के 99 पूर्ण होने में लगा समय, 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने के समय के दोगुना समय लगता है। ठीक है, और हमें बताना है बेटा T3/4, ठीक है, मतलब 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का 2 टाइम्स होता है T1/2। ये हमें प्रूव करके दिखाने हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें प्रूव कर दिखाने हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन 100% पूछ लिया जाता है हर साल, तो ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं अच्छे से। ठीक है बेटा, तो ये 16वें क्वेश्चन की ABCD पार्ट है। तो ये क्वेश्चन इतना लंबा क्वेश्चन तो नहीं आता है खैर, लेकिन इनमें से कोई एक क्वेश्चन दिया जाता है। लिखा होता है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए चाहे ये पॉइंट लिखा होगा, चलिए इनमें से कोई एक पॉइंट लिखा हुआ हो सकता है। तो इसलिए इन सबको तैयार कर लेना, और मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं बेटा, देख लेना ये प्लेलिस्ट में जा करके। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, प्रेस्ड साइंस से भैया क्या क्या आएगा। तो प्रेस्ड साइंस से बेटा बहुत सरल चैप्टर है। द्रव दो पहला क्वेश्चन तो यही है कि द्रव स्नेही एवं द्रवरोधी कोलाइड क्या होते हैं, अथवा ये ऐसे आ सकता है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, द्रवरागी एवं द्रवरागी कोलाइड क्या हैं। ठीक है, और बेटा एक और आ सकता है जो लिखा नहीं है मैंने, रक्षी एवं रक्षी कोलाइड एवं रक्षण क्या होता है, रक्षण एवं रक्षी कोलाइड क्या होता है, रक्षण एवं रक्षी कोलाइड क्या होता है, इसको भी आप नोट कर लो बेटा, रक्षण एवं रक्षी कोलाइड। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। टिप्पणी लिखने के लिए आ सकते हैं बेटा पेप्टिकरण, टिंडल प्रभाव, स्कंदन, विद्युत कण संचलन, अपवहन, हार्डी सुलझे नियम, स्वर्ण संख्या, ब्राउनी गति। इग्नोर मत करना, अच्छे से पढ़ लेना इनको, यहाँ से फंस जाएगा आपका। बात करते हैं पी ब्लॉक में से, ये क्या क्या आएगा पी ब्लॉक में से बताओ जरा। तो देखो पी ब्लॉक में से हैवर विधि से अमोनिया का निर्माण और इसकी क्लोरीन से अभिक्रिया आएगी बेटा। ठीक है, हैवर विधि से अमोनिया का निर्माण आप सीख लेना, और क्लोरीन से अभिक्रिया, क्लोरीन की अभिक्रिया अलग अलग कंडीशंस में होगी कि क्लोरीन अधिक मात्रा में लेकर के, क्लोरीन कम मात्रा में लेकर के। तो ये वाली रिएक्शन जरूर पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बाकी और भी आप देख सकते हो, लेकिन ये चीज़ जरूर पढ़ लेना जो बता रहा हूँ आपको मैं। डीकन विधि से क्लोरीन के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी इसकी देख लेना। अब बात करते हैं भैया एफ ब्लॉक में से, बता दो क्या आएगा एफ ब्लॉक में से। तो देखो एफ ब्लॉक में संक्रमण तत्व क्या होता है, ये रंगीन आयन कैसे बनाते हैं, इस बारे में आपको पढ़ लेना है अच्छे से। लैंथेनाइट संकुचन या अंकुचन भी लिखा होता है, लैंथेनाइट संकुचन या अंकुचन क्या होता है। ठीक है, और जो संक्रमण श्रेणी होती है उसके बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख लेना, कभी कभार वो भी पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेटा प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN क्या होता है, उदाहरण सहित बताना है आपको। EAN क्या होता है, उदाहरण सहित बताना है। और बर्नर सिद्धांत किसे कहते हैं, ये बताना है। और बेटा देखो IUPAC नाम आएगा लिखने के लिए, वो कोई सा भी आ सकता है, तो IUPAC तो आपको अच्छे से तैयार करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो बेटा ये पार्ट फर्स्ट रहा आपकी फर्स्ट केमिस्ट्री के, मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, इतना आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, यहीं से पूरा बहुत अच्छे से फंस जाएगा। सेकंड केमिस्ट्री अर्थात सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट जानने के लिए आपको कमेंट करना होगा प्यारा सा क्यूट सा, और बताओ हम आपके लिए सेकंड पार्ट की वीडियो बनाए या नहीं बनाए। अगर आप कमेंट करते हो तो वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा कल नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं, नमस्कार कल को। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।